गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले? अल्फ़ाबेट राइटिंग, कैपिटल लेटर्स। अल्फ़ाबेट राइटिंग यानी होता है कि आपको SZ तक ABCD सिखाऊंगी, वो भी कौन सी? कर्सिव वाली, जिससे आपको है ना कर्सिव लिखना सीखना आ जाएगा। ठीक है। और मैं आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी लाइन ड्रॉ क्यों किए? इसलिए किए कि कभी कभी आपको नहीं पता चलता है कि कौन सा वर्ड कहाँ से बनता है, तो इसलिए मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताऊंगी कि आपको कौन सा वर्ड किस तरह से कैसे बनाया जाता है। ओके, कर्सिव वाले। अब सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स सीखेंगे, बाद में मैं आपको स्मॉल लेटर्स भी सिखाऊंगी। ओके, अब सबसे पहले है A फॉर एप्पल। तो A फॉर एप्पल कहाँ से बनता है? ये आपकी कॉपी मान लो। ठीक है, इस तरह से आपकी कॉपी में लाइंस होती है। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से थर्ड लाइन यानी 2 ब्लू होती है और एक रेड होती है। तो आपको सेकंड ब्लू लाइन से यहाँ पे ले जाना है, पिंक तक टच करना है और फिर इस पिंक से वापस ब्लू पे लेके आना है। ठीक है, इस ब्लू पे लेके आने के बाद आपको यहाँ से हल्का सा बीच में से थोड़ा सा घुमाना है इस तरह से और यहाँ ले जाना है। ठीक है, तो ये आपका A बन गया। तो आपको कहाँ से? सेकंड लाइन से यहाँ ले जाके फिर यहाँ लेके आना है, तो हल्का सा इधर घुमाना है और यहाँ से ऐसे इसी बीच में घुमाना है। फिर इस तरह से B फॉर बॉय। तो कैसे बनाया जाता है? पिंक लाइन से ब्लू पे आना आपको और फिर इस तरह से घुमा के ऐसे सेकंड ब्लू के ऊपर लेके आना है। ये B फॉर बॉल बन गया आपके। अब है C फॉर कैट। तो वो कहाँ से बनेगा? ये सेकंड ब्लू से पिंक के ऊपर जाना है, यहाँ इस लाइन से थर्ड लाइन पे टच करना है सबसे ऊपर वाली पे, फिर वापस आपको ब्लू पे आना है और इस तरह से गोल घुमाना है। तो ये क्या बन गया? C फॉर कैट। अब आपको इससे पता चल रहा है ना कि कौन सा वर्ड या कौन सी लाइन किस लाइन से बन रही है। इस लाइन से ये यहाँ ड्रॉ करने पर यहाँ टच हो रहा है, तो आपको नीचे नहीं निकालोगे, आपका वर्ड सही रहेगा। इस तरह से मैं आपको लेटर सीखूंगी और आपको अपनी अपनी नोटबुक में होमवर्क भी करना है। फिर है D फॉर डॉग। ये आपको यहाँ से पिंक लाइन से यहाँ लेके आना है और फिर यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे ऐसे गोल घुमाना है। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। इस पिंक लाइन से आपको नीचे ब्लू लाइन पे आना है, सेकंड वाली सेकंड वाली ब्लू लाइन पे आके यहाँ से आपको हल्का सा ऐसे पीछे से घुमा के और यहाँ लेके आना है। तो ये बन गया आपका D फॉर डॉग। अब है E फॉर एलिफेंट। वो कहाँ से बनता है? फर्स्ट ब्लू से आपको पिंक पे आना है, एक बार ऐसे घुमाना है, फिर एक बार इस तरह से घुमा के और ये बॉल सेकंड ब्लू पे आना है। पहले फर्स्ट ब्लू से स्टार्ट करके पिंक पे जाना और फिर वापस घुमा के सेकंड ब्लू पे आना। तो ये आपका बन गया E फॉर एलिफेंट। हम कौन सी राइटिंग सीख रहे हैं? कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं, उसमें आप कैपिटल लेटर सीख रहे हैं। ठीक है, अब आपके है F फॉर फिश। वो कहाँ से बनेगा? यहाँ से। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पिंक लाइन से बनता है और सेकंड ब्लू लाइन पे आता है, यहाँ से बनके ऐसे इस तरह से और फिर बीच में आपको लाइन करनी है फर्स्ट वाली ब्लू पे। ये हाल हो गया आपके F फॉर फिश। अब F फॉर फिश के बाद क्या आता है? G फॉर गर्ल या G फॉर ग्रैप्स। तो आपको G फॉर गर्ल कैसे बनाना है? यहाँ से फर्स्ट ब्लू लाइन से आपको पिंक पे जाना है, फिर सेकंड ब्लू लाइन पे आपको नीचे आना है, फिर यहाँ से इस तरह घुमा के आपको लास्ट वाली पिंक लाइन पे आके फोर्थ वाली पिंक लाइन पे आके आपको हल्का से ब्लू के ऊपर लेना है। तो ये आपके बन गए G फॉर ग्रैप्स। इसी तरह से H फॉर हैंड। ये फर्स्ट पिंक से आपको सेकंड ब्लू तक आना है ये, और फिर यहाँ से आपको इस तरह से घुमा के ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है और ये आपके H फॉर हैंड बन गया। ये A फॉर एप्पल की टाइप ही है, देखो बीच में इस तरह से। तो खाली ये दोनों जो साइड वाली लाइन है वो अलग है। फिर H फॉर हैंड के बाद I फॉर आइसक्रीम। वो बनेगा यहाँ से। पहले आपको इस तरह से लाइन को घुमा लेना है, फिर यहाँ लेके आना और इस तरह से। तो ये क्या बन गया? I फॉर आइसक्रीम। फिर J फॉर जग। वो आपको यहाँ से बनाना है, यहाँ लेके पिंक लाइन तक जाना है, यानी फर्स्ट पिंक से वापस लास्ट पिंक लाके आपको फर्स्ट वाली ब्लू तक जाना है और यहाँ से ऐसे घुमा के इसको ऐसे करना है। तो ये बन गया
J for जग। अब है K for kite, वो बनेगा आपके यहाँ पे। ये K for kite। फर्स्ट पिंक से सेकंड ब्लू तक आना आपको, और फिर यहाँ से इस तरह से घुमाना है, यहाँ से इस तरह से घुमाना है, और एक पिंक से फर्स्ट ब्लू पे यहाँ टच करना है, और फिर यहाँ से यहाँ टच करना है। ठीक है, K for kite बन गया ये आपके। अब है L for loyal, ये कहाँ से बनेगा? फर्स्ट ब्लू से आपको एक बार पिंक पे जाके सेकंड ब्लू पे आके यहाँ से इस तरह से घुमाना, तो ये बन गया आपके L for loyal। अब है M for monkey, यहाँ से इस तरह से आपको ऊपर जाना है, सेकंड ब्लू से आपको पिंक तक जाना है, फिर पिंक से वापस आपको नीचे ब्लू पे आना है, फिर वापस ब्लू से आपको पिंक पे जाना है, और इस तरह से वापस ब्लू पे आके इसको गोल घुमाना है। ठीक है आपको, पहले ब्लू से पिंक, फिर वापस ब्लू, सेकंड ब्लू पे है ना, सेकंड ब्लू से स्टार्ट करना, पिंक पे जाना ऊपर वाली, फिर वापस पिंक, फिर सेकंड ब्लू पे। ये M for monkey। फिर है N for nest, ये भी इसी तरह से सेकंड ब्लू से जाएगा पिंक के ऊपर, फिर नीचे आएगा उसी ब्लू के ऊपर, फिर वापस यहीं से M for nest। फिर आएगा O for orange, ये ऐसे ही बन जाएगा O for orange। फिर P for peacock, ये P for peacock। peacock भी, ये P for peacock भी कैसे बनेगा आपको बताइए ना। पहले आपको पिंक से नीचे ब्लू पे आना है, सेकंड ब्लू पे, फिर यहाँ से इस तरह से घुमा के और इसको इस तरह से घुमा लेना है, फर्स्ट ब्लू और पिंक के बीच में इस तरह से घुमा लेना है। अब ये Q for queen, तो Q for queen कैसे बनेगा? आपको सेकंड ब्लू से पिंक तक गोला बनाना है इस तरह से। गोला बनाने के बाद में आपके फर्स्ट और सेकंड ब्लू के बीच में एक लाइन आ जाएगी इस तरह से। ये है Q for queen। अब R for rose, जो हमने P for peacock बनाया था ना, इसी तरह से बनेगा। फर्स्ट पिंक से सेकंड ब्लू पर ला के आपको इस तरह से घुमाना है दोनों के बीच में, और फिर ये R for rose। इसी तरह से S for sun। अब ये कैसे बनेगा? आपको सेकंड ब्लू से पिंक तक जाना है, ये सेकंड ब्लू से इस तरह से लाइन को ड्रॉ किया, फिर हमें थोड़ा सा फर्स्ट ब्लू के यहाँ तक घुमाना है, फिर थोड़ा सा सेकंड ब्लू के यहाँ पे इस तरह से, फर्स्ट ब्लू पे थोड़ा इतना, फिर सेकंड ब्लू पे इतना। S for sun, और यहाँ से थोड़ी सी अंडरलाइन करनी है छोटी सी। फिर T for tiger, टाइगर इस तरह से, है ना। तो आज हमने इतने सारे अल्फ़ाबेट वर्ड्स सीखे, वो भी कैपिटल लेटर वाले। अब T for टाइगर के बाद क्या आता है? U for अम्ब्रेला, V for वैन। तो ये हम कल से वाली है ना, कल हम सेकंड वीडियो में सीखेंगे। आज तक के लिए आपको यही है, आप इसको आराम से देखिए, अच्छे से देखें, और फिर अपनी अपनी नोटबुक में बनाने की कोशिश करें, और इस तरह से अपना होमवर्क करके वापस ग्रुप में सेंड करें। ओके, थैंक यू।